हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन नया चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कुछ दिन का गैप आ गया था, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि ऑलमोस्ट 1 वीक में बाहर था तो लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं। तो अब जो हमें करना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एग्जाम काफ़ी क्लोज आ चुका है तो आपने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना है। तो संडे को होपफुली मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड करूंगा कि केमिस्ट्री में क्या पोर्शन आपने पहली बार कवर करना है, उन बच्चों के हिसाब से भी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से। दो तरह की स्ट्रैटेजी उसमें आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो लेक्चर आप लोगों को संडे को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग। एल्डिहाइड्स के लिए हम यूज करते हैं CHO, नेमिंग के लिए लिखा जाता है अल। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट और राइट में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, नेमिंग में लिखोगे ओन, कीटोन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल होता है एल्डिहाइड का, पहला मेंबर होता है HCHO यानी कि खाली H लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिटी जैसी कर दी तुमने H लगा के, ठीक है। एक ही कार्बन है तो मीथेन प्लस अल, क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनल। फिर उसके बाद अब CH3 लगा दो, ये है सेकंड मेंबर, तो इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, दो कार्बन है यहाँ पर, तो इथेन प्लस अल क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनल हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा आगे को। ऐसे इसके भी कुछ कॉमन नेम है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक एक कार्बन तो लगाने ही पड़ेंगे लेफ्ट राइट में। तो ये पहला मेंबर कितने कार्बन का होता है, फिर इसका 3 कार्बन का होता है, तो इसे कहा जाता है एसीटोन। क्या कहते हैं इसे, एसीटोन। बाकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या आ गया, प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है, ओन, तो प्रोपेन 2 ओन। एक ये आपने ध्यान रखना है। एक एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसे आप लोग देख के आ चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, क्या बोलते थे हम इसे, एसीटोफिनॉन। ऐसे ही आपको मिलेगा यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CHO, क्या बोलते हैं हम इसे, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ नाम होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही हमारे पास है बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पे आपका CHO, इसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, इसकी नेम रिएक्शन भी आएगी, इंपॉर्टेंट है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह की कुछ नेमिंग है, बाकी तो रिएक्शंस में यूज होती रहेगी, वो हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखेंगे, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाले हैं मैं बताते जाऊंगा तुम्हें, ठीक है, मार्क करते जाना। तो प्रिपरेशन है प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल का अगर वीक ऑक्सीडेशन किया जाए यानी कि माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MILDER, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो RCH2OH जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, RCHO में। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो इसका ऑक्सीडेशन करने से ये हमेशा कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है या फिर इससे सेकेंडरी, या आपको नाम दे सकता है वहां पर, इथेनॉल से बनेगा या एसीटोन से बनेगा, इस तरीके से, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं, कौन है वो रिएजेंट। जैसे मैंने आपको दिया इथेनॉल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका बहुत फेमस PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक ये नाम है। और इसी के साथ एक आप यूज कर सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड CrO3। ये दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कार्बन उतने ही रखने हैं और बस क्या बनाना है, एल्डिहाइड। 2 कार्बन यहाँ थे, 2 यहाँ भी है। अब 2 डिग्री अल्कोहल अगर ये होता तो CH3 CH CH3 और ये OH। 2 डिग्री अल्कोहल में नॉर्मली हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक K2Cr2O7 विथ H पॉजिटिव, या फिर आप रख सकते हैं KMnO4, कैसे, मीडियम में, बेसिक।
तो इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन उतने ही रहेंगे, बस ये क्या बन जाएगा, कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करो जरा। बेंजीन के ऊपर है CHO और इसमें मैंने लगा दिया PCC। तो आप देखोगे यार CHO है, CHO तो प्राइमरी हो गया, CHO क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये तो बनाएंगे हम, ये रहा CH2OH, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो CH2O को किस में बदल दोगे आप, CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड में। ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल है, लेकिन इसी की जगह अगर ऐसा होता, अब इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता, तो फिर आप बनाओगे 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कि कार्बन कभी भी गायब नहीं होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, ठीक है, कार्बन वही रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया जाए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या बनाता है आपका, एल्डिहाइड बनाता है। 2 डिग्री अल्कोहल, उसका आप कैसे भी ऑक्सीडेशन कराओ तो वो हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन। अब सवाल आपका ये हो सकता है, वैसे तो हम आगे चैप्टर में आएगा, फिर भी यहाँ बता देते हैं, थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग ले लेंगे तो ये एल्डिहाइड में नहीं रुकता, ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं PCC की जगह अगर यहाँ पे K2Cr2 या KMnO4 डाल दूं तो सीधे सीधे CH3COH बना देगा। क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं इसकी प्रिपरेशन। और कैसे बना सकते हो इसको, ठीक है, एक इटार्ड रिएक्शन इसमें कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है इटार्ड रिएक्शन में, एक नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन तो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपने क्या काम है इसका वो ध्यान रखना है। इटार्ड रिएक्शन का काम होता है टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना, ठीक है, टॉल्यूइन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट ध्यान रख लो बस, CrO2Cl2 विथ CS2, और दूसरे स्टेप में हम इसमें मिलाते हैं H2O/H पॉजिटिव। तो तुम CrO2Cl2 पहचान लो, टॉल्यूइन याद रखो, टॉल्यूइन से क्या बनाया जाता है, बेंजल्डिहाइड CHO। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। ये जो CrO2Cl2 है इसे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये तरीका है इसे बनाने का। ऐसे ही एक और रिएक्शन होती है इटार्ड जैसी ही लगती है, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड लिया जाता है CH3COO का होल ट्वाइस। इसका काम भी यही है, ये भी क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड, लेकिन वो इटार्ड नहीं है, ठीक है, इटार्ड से ऊपर वाली है जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड लिया जाता है। और कैसे बना सकते हो इसे, एक और रिएक्शन आती है गेटरमैन कोच। गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच में क्या होता है, आपने बेंजीन लेना है, ये रहा आपके पास बेंजीन, और आपने लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विथ HCl। तो यहाँ पे H तो है ही और ये CO है, सबको मिला दो तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, CHO। तो अगर आपको बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है तो गेटरमैन कोच, ये इटार्ड, ठीक है, नेम रिएक्शन से सवाल होते हैं, तो वहां पे आपने इसे पहचानना है कि ये कैसे बनेगा। एक और नेम रिएक्शन है, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन होती है, ठीक है। कभी आप सोचो कि यार इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक। इसमें ऑलरेडी इतनी रिएक्शंस होती हैं, ऊपर से ग्रेजुएशन की रिएक्शंस भी दी हुई है, मेरे हिसाब से तो मत पढ़ना हो, ठीक है। रोजेनमुंड रिएक्शन, तो यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन क्या लो, इसमें R ले लो, फिर आप चाहे CH3 रखो या फिर बेंजीन, मैं दोनों रख के बता दूंगा। RCOCl प्लस H2 हाइड्रोजन से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो क्या होगा, H और Cl बाहर, एक H एक Cl बाहर, एक H जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये H, एल्डिहाइड बन जाएगा, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COCl, इसे कहा जाता है इथेनोइल क्लोराइड। कितने कार्बन है, 2, इसके लिए ऑयल जुड़ता है OYL, ठीक है, इथेनोइल क्लोराइड। तो नाम लिख लेते हैं इथेनोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन H2 से,
इन प्रेजेंस ऑफ PdVSO4 HCl बाहर, ये बन जाएगा CH3CHO। ऐसे ही आप बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हो, बेंजीन के ऊपर COCl, इसकी रिएक्शन H2 से, और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा फिर C डबल बॉन्ड O और ये H, यानी कि बेंजल्डिहाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये होती है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन है इसकी 1,3 डाई थाइएन्स। ठीक है, ऐसा होता है 1,3 ना, तो CH2 C1 और 3 पे है ना, तो SH लगाने होंगे हमें इसमें। ये है देखो 1 2 3, तो 1,3 डाईथाइएन्स, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करा दो। जैसे मान लो ये आपके पास कीटोन है C डबल बॉन्ड O, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, काम का है नाम। तो क्या करो, ये H और ये O बाहर कर दो और इनको जोड़ दो आपस में। तो ये फिर ये करके दिखाओ। ठीक है, ये CH2, ये CH2, फिर ये किससे जुड़े हैं, बीच में एक CH2 से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद इसका डी प्रोटेक्शन क्या आ जाएगा, इसे प्रोटेक्शन भी कहा जाता है इस ग्रुप से। फिर हम इसमें H2 और Na लगा देते हैं, H2 और Na। तो नॉर्मली H2 Na का काम होता है डबल बॉन्ड तोड़ना। यहाँ पर एक और काम होता है इसका, कार्बन और सल्फर लिंकेज को ब्रेक करना। तो एक कार्बन और सल्फर लिंकेज को ब्रेक करेगा, इसको एक H दे देगा, इसको एक H दे देगा, ऐसे ही एक एक H नीचे भी आ जाएंगे। तो नीचे सिर्फ ये बन जाएगा आपका, और ये वापस चला जाएगा, ये वापस इस फॉर्म में बाहर। ठीक, तो इससे बस इतना सवाल आ सकता है कि शायद ये बना दें, बाकी तो ज्यादा तुम देख ही सकते हो, इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, क्या ही पूछ सकता है। फिर एक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है। मान लीजिए वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है R-MgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैंने तुम्हें बताया है, चार्ज सेपरेशन करो। C और N में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। R-MgX जब टूटता है तो Mg पे पॉजिटिव आता है, R पे नेगेटिव, बस नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो। तो C पॉजिटिव पे कौन आएगा, R डैश। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बचा है, N पे नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव पे कौन आएगा, पॉजिटिव, यानी कि Mg और ये X। अब उसके बाद क्या करते हो आप, H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव। मैंने पहले भी बताया है कि H2O जो ब्रेक होता है वो H और OH करके होता है। ठीक है, H2O जो आपका ब्रेक होता है वो कैसे होता है, H और OH। लेकिन अगर आपको दो बॉन्ड एक साथ तोड़ने हैं तो ट्रिक ये होती है कि H2O को पूरा H2 और O में तोड़ लो। तो इस साइड आपका O आ जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, H2। तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट RC डबल बॉन्ड O R डैश। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, मैंने कहा कि अगर आपको डबल बॉन्ड तोड़ना होता है तो आप H2O को कैसे लिखते हो, H और OH, और सिंपली आप ऐसे ब्रेक करते हो और ये बन जाता है CH3 और ये CH2 और ये OH। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता था तो मैंने सिखाया था कि H2O को H2 और O करके तोड़ो, एक साइड लगाओ H2 और एक साइड पूरा O, तो देखो कितना इजी हो जाता है, क्या बन जाएगा, CH3 CHO। तो दो बॉन्ड तोड़ने होंगे तो H2O को ऐसे तोड़ लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, तो अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट 3 केमिकल टेस्ट से, टॉलेंस, फेलिंग और आइडोफॉर्म। ये पढ़ के ही जाने हैं एनी हाउ, इस चैप्टर में सबसे ऊपर प्रायोरिटी अगर रखनी है तो इन्हीं की रख लो। कौन कौन से टेस्ट हैं, टॉलेंस। चलो पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि जो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। देखो, एक टेस्ट है हमारा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट।
टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीसरा होता है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। एक बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है, वो इन्हीं के अंदर आ जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज होगा, फेलिंग किसके लिए यूज होगा, और आइडोफॉर्म। तो अगर कोई ये टेस्ट दे देता है तो वो कैसा दिखेगा, क्या पता कैसे चलेगा? अगर किसी ने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दिया तो हमें मिलता है सिल्वर मिरर। अगर किसी ने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे दिया, पास करा, तो Cu2O पीपीटी बनता है रेड कलर का। अगर किसी ने आइडोफॉर्म टेस्ट दे दिया तो आइडोफॉर्म बनाएगा CH3, जो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। ठीक है, ये सारे ही टेस्ट क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इस सब का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। टॉलरेंस रिएजेंट कौन देते हैं, ये टेस्ट कौन देंगे, पहला वाला ऑल एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड्स, चाहे बेंजीन वाले हों या नहीं हो। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, तो किसके डिफरेंस करने में काम आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान सकते हो इससे, एल्डिहाइड ये बना देंगे, कीटोन नहीं बनाएंगे। फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट थोड़ा सा वीक होता है, ये ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, यानी कि बेंजीन वाले नहीं देंगे, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। अच्छा, एक एक्स्ट्रा में ऐड क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन दे देगा, यहां पर भी फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन दे देता है, ये टेस्ट दे देता है। आइडोफैम टेस्ट वही देते हैं जो कंटेन करते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो कंटेन करते हो मिथाइल कीटोन, मतलब ये ग्रुप उसमें नजर आता हो, ये इतना पीस CH3C+O। ऐसे अल्कोहल भी वो टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल ऐसा ही अल्कोहल रखते हो अपने पास, डबल बॉन्ड थोड़ा एक H लगा दिया है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन या फिर ऐसे अल्कोहल ये टेस्ट पास कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें पहचानने का तरीका होगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, कि कैसे ये बनेगा। तो देखो, मैंने पहला पॉइंट लिख दिया है आप लोगों के सामने कि टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या है, सिल्वर मिरर फॉर्म होगा, सारे ही एल्डिहाइड टेस्ट दे सकते हैं और फॉर्मिक एसिड भी टेस्ट दे सकता है। अब वो रिएजेंट क्या है, पेपर में रिएजेंट भी पूछते हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, बाहर से दिखाना चाहोगे तो OH नेगेटिव होता है, इसका IUPAC नेम बता सकते हो, तुमने कोऑर्डिनेशन पढ़ ली। तो ये है वो रिएजेंट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपने चेक किया फॉर्मेल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड देते हैं, तो इसकी रिएक्शन आपने कराई टॉलरेंस रिएजेंट, यानी कि AgNH3 का होल ट्वाइस और ये OH नेगेटिव। तो मैंने जैसा कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मैंने कुछ देर पहले बताया था कि CHO एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनते हैं, तो CHO किस में चेंज हो जाएगा, COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और क्या क्या मिलेगा, जो मेन चीज है वो मिलती है इसमें, सिल्वर मिरर, अमोनिया दिख रहा है आपको, अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। अब ये है एसिड और OH नेगेटिव क्या है, बेस, तो ये OH नेगेटिव यहाँ से H निकाल लेता है, इसलिए हमें H नजर नहीं आता है यहाँ पर, और वो H जाके क्या बन जाता है, H2O। तो इतनी बड़ी डील नहीं है। क्या याद रखना है, कौन देते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है और किस में कन्वर्ट होते हैं, राइट। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड भी लिया जा सकता है, यहाँ पे सेम प्रोसीजर करेंगे आप रखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट, तो CHO जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO नेगेटिव में। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, राइट। फॉर्मिक एसिड के साथ क्या होगा, जब सर ऑक्सीडेशन होके सब लास्ट में COH बन रहे हैं, तो COH क्या बनेगा, COH का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो बना देता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। सिल्वर मिरर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो वो कहाँ तक पहुंचता है, CO2 तक। तो यहाँ से एक पैटर्न तुम्हें नजर आया होगा, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का वीक ऑक्सीडेशन करो, हल्का ऑक्सीडेशन, तो वो बनाता है एल्डिहाइड। तुमने अभी पढ़ा है एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या बनता है, RCOH। इसका भी ऑक्सीडेशन कर दो तो COH किस में बदल जाएगा, CO2 में बदल जाएगा। क्लियर है। तो टॉलरेंस रिएजेंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन।
फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में थ्योरेटिकल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है, देख लेते हैं क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन ए और एक होता है सॉल्यूशन बी। इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट .5H2O, जो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और जो सॉल्यूशन बी होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी कि टार्टरिक एसिड का सॉल्ट, टार्ट्रेट। इसी को रोशेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूशन ए क्या है, सॉल्यूशन बी क्या है, ऑप्शन दे देगा, वहां पे पहचान लोगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा आपका Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये इनको दिखाने का तरीका है, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं इसके, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन देते हैं सारे टेस्ट, ये टेस्ट ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजीन वाले नहीं, ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है, जी हाँ फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दे देता है। तो जैसे CH3CHO, इसमें हमने फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यानी कि Cu2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख दिया। अब आपको पता है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CH3CHO, CHO किसमें बदल जाएगा COH, लेकिन मीडियम कैसा है, बेसिक है, तो यहाँ पे H नहीं रुकेगा, वो H को कौन ले जाएगा, OH, H2O बन जाएगा। मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी इसमें भी मैंने लिखाया था, Cu2O, तो रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड हमें यहाँ पर मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉसिबल हो गया है। राइट, बेंजीन के साथ ये प्रोसेस नहीं की जा सकती, अगर बेंजीन पे लगा है एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन नहीं देगा, तो ये होता है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड के साथ कहानी वही है। अब आते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में। तो इन दोनों का तोड़ जो है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में सबसे पहला काम, तो क्वेश्चन खाली ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा, पहचानना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉलरेंस और फेलिंग में तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन है कि वहां पर हमने कहा ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है, टॉलरेंस में और फेलिंग में बेंजल्डिहाइड नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का चक्कर ही नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड दे सकता है, कोई एल्डिहाइड नहीं दे सकता है, कोई कीटोन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या केमिकल हम यूज करेंगे। तो रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट होता है इसमें NaOH प्लस I2, ये मिलाया जाता है। इसी को दिखाने का तरीका होता है NaOI भी लिखा हो सकता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये हम मिलाएंगे। ये मिलाने पर ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, पता कैसे चलेगा ये रिएक्शन हो गई है, तो ये बनाएगा क्या CH3, एक PPT बनाएगा जो कैसे कलर का होगा, येलो कलर का। कैसी स्मेल आएगी, एंटीसेप्टिक स्मेल आएगी, जैसे कभी मेडिसिन की शॉप में आप बैठे होते हैं, मेडिसिन से आती है जैसी स्मेल, बीटाडीन से आती है, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक स्मेल, एंटीसेप्टिक स्मेल। तो ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा। कौन देंगे वो टेस्ट, रिएक्टेंट्स क्या होंगे, तो क्या कंडीशन है, जो कंटेन करते हो C≡O ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन। ऐसे अल्कोहल भी वो टेस्ट दे सकते हैं जो ये चीज कंटेन करते हो। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है CH3CHO, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं। तो आपने क्या करना है, ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, CH3CHO को ओपन करो और अब देखो क्या इसके पास COCH3 ग्रुप है, बिल्कुल है, तो टेस्ट देगा। अब टेस्ट देगा तो रिएक्शन कैसे होगी, I2 प्लस NaOH से रिएक्शन कराओगे, तुम्हें ये पता चल गया है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आइडोफॉर्म तो बनाएगा ना यार, तो तुम आइडोफॉर्म बना दो पहले। तुमने कहा सर आइडोफॉर्म तो बन गया, कितने कार्बन थे, 2, एक तो आइडोफॉर्म बनाने में चला गया। और दूसरी बात ये याद रखो, ये भी कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे अभी तक टॉलरेंस और फेलिंग ने ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया, COH बनाया, फिर उसका H हटा दिया था हमने, ये भी क्या करता है, COH ही बनाएगा, लेकिन एक कार्बन कम करके। तो एक कार्बन कम करके कौन सा COH बन सकता है, HCOH।
HCOOH बेस है तो H हटा दो, HCOO नेगेटिव, बस ऐसे करना है। तो उनमें और इसमें फर्क क्या है कि प्रोडक्ट बनाने में एक कार्बन कम करना है। जैसे इसमें चेक करके बताओ, क्या प्रोपेनल भी ये टेस्ट दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है यहाँ पर CH2, ये नहीं देगा। क्या बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकता है? सर बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। क्या एसिटोफिनॉन ये टेस्ट दे सकता है? एसिटोफिनॉन, हाँ जी सर दे सकता है। C डबल बॉन्ड O CH3 करा दोगे रिएक्शन, एक कार्बन कम करो और एसिड बना दो, ठीक है। तो आपने पहचानना है अच्छे से, एक अल्कोहल है जो ये टेस्ट दे सकता है, बस, और कोई नहीं, वो है इथेनॉल। इसको और इसको मैच करने की कोशिश करो, देखो क्या है, CH3 CH और ये H और ये OH, देखो मैच कर रहा है। इथेनॉल ही तो है, बस मैंने लिखा है थोड़ा H को अलग ओपन करके, तो ये कंटेन करता है, तो इथेनॉल ये टेस्ट दे सकते हैं, बाकी तो कोई अल्कोहल ऐसे नहीं आएंगे। तो ये इस तरीके से आपका टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और आइडोफॉर्म। इसका मतलब मुझे डिफरेंस करना हो अगर इथेनॉल और प्रोपेनल में, अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट लगाता हूं तो दोनों रिएक्शन दे देंगे, मैं फेलिंग लगाता हूं दोनों रिएक्शन दे देंगे, लेकिन मैं आइडोफॉर्म लगाता हूं तो एक रिएक्शन देगा, एक नहीं देगा। ऐसा ही कीटोन्स में भी है, दो कीटोन्स हमारे पास हो, एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, एक नहीं। तो सवाल पेपर में हो सकता है आपसे एग्जांपल लिख के दे और पूछे कि इनमें से किससे इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये कहानी रहेगी आपके केमिकल टेस्ट्स की, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं कुछ नेम रिएक्शंस की तरफ, जैसे एल्डोल, कैनिजारो और क्लेमेंसन, वुल्फ, इस तरह की कुछ रिएक्शंस हैं, तो उनको मैं कोरिलेट कराऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डोल, और उसी के पैरेलल में हम समझेंगे कैनिजारो। कैनिजारो ठीक है। इसमें भी ना बेटा नहीं, ठीक है, इसमें भी सवाल एक क्या हो सकता है आपका इस पे रीजनिंग पे कि कौन एल्डी है, कौन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे और कौन कैनिजारो। तो बच्चों क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए, कंडेंसेशन है ठीक है, एल्डोल लिखा मैंने खाली, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कैनिजारो ऐसे कीटोन्स देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन्स नहीं सॉरी एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो देंगे। ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल देंगे। कैनिजारो समझते हैं पहले। तो HCHO ये एक एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है क्या, अल्फा। यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो दूर की बात है, इसे मत समझ लेना, ये तो HCC का है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा कैनिजारो। कैनिजारो में रिएक्शन करते कैसे हैं, इसमें लेते हैं कंसंट्रेटेड NaOH, दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक का करो ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तुम सीखते आए हो अभी इतनी देर से कि CHO का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है, CHO का ऑक्सीडेशन करने पे बनता है सर COOH, और CHO का रिडक्शन करने पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बना होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, तो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल CH2OH। अगेन बेसिक मीडियम है तो H जिंदा नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे HCO नेगेटिव चाहो तो ये Na लिख सकते हो। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर CHO का नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर है, उस पर कोई H यहाँ पर नहीं बचा है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ये दोनों ही रिएक्शन देंगे। CHO का एक बार करो ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा COO Na, और एक बार कर दो रिडक्शन तो रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा CH2OH। तो ये तरीका है, आई बात समझ में। तो कैनिजारो आपने पहचानना है कि कौन देगा और कौन नहीं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपने पहचानना है सिर्फ। हमारे पास है CH3 और ये CH3 और ये CHO। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा तो है, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं, वो तो इसके नेक्स्ट वाले कार्बन के पास है,
तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिजारो नहीं देगा। ठीक है, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो दे देगा। करना क्या है, एक ऑक्सीडेशन करो एक रिडक्शन, CHO की जगह एक COONA और एक CH2OH, यहाँ आ जाओ। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, देखो कैसे, जैसे CH3CHO, और इसको ट्रिक बताता हूँ तुम्हें बनाने की, और दूसरा मॉलिक्यूल भी वही लोगे, यहाँ पे भी दो दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो CH3CHO, रिएजेंट यहाँ पे भी वही है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन, यहाँ पे एक्वस NaOH से काम चल जाता है। तो क्या होगा, इसका एक H देखो, फंक्शनल ग्रुप ये है CHO, इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, अल्फा, अल्फा के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो ये रिएक्शन देगा। तो करना क्या है, इसका H देना है इस O को, तो क्या बनेगा CH3, ये H तो इसी का है, मैं बंद कर देता हूँ, इस O के पास क्या आ गया H, भाई यहाँ पे क्या CH हो गया, भाई यहाँ पे OH आ गया, यहाँ क्या बचा CH2 जोड़ दो, CH2 और CH2 के साथ CHO, इसी को बोलते हैं एल्डोल, अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, एल्डोल बोल देते हैं। ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है, यहां से OH और यहां से H, तो ये बनाता है एल्कीन। आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, तो यही है फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो कैसे किया समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं, अब कीटोन का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मुझे पहचान के बताओ, क्या ये कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, अल्फा पे H है तो देगा। तो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, बस कंसंट्रेटेड सॉरी एक्वस NaOH, इसका एक H इसके O के पास चिपका दो, तो ये CH3 और ये OH बन गया। ये CH3 है, इसका कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन में, तो इसको अलग से साफ लिखो। यहाँ पे कितने H बचे, अब दो, CH2 बचा, इसे जोड़ दो, CH2 और ये C डबल बॉन्ड OCH3। उसे तो एल्डोल कहा था, इसे बोलते हैं कीटोल, बट फिर भी नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही है, कीटोन प्लस ऑल। इसको हीट करोगे, यहाँ से OH यहाँ से H बाहर, बस। तो ये होती है तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। कैसे याद रखोगे, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा पहचानने आने चाहिए। कैनिजारो अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अब बात करते हैं वुल्फ और क्लेमेंसन की। चलो अब देखते हैं क्लेमेंसन एंड वुल्फ, ये भी साथ में याद रखनी है। क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, खाली रिएजेंट पहचानना भी सीख लोगे तो वो भी काफी है। जिनको बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं आती, अब कई सारे बच्चे तो मास्टर्स होंगे केमिस्ट्री से, तो उनको तो चीजें ठीक लगेंगी, लेकिन जिनका बिल्कुल टच छूट गया है, ग्रेजुएशन में उनको केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, बट एक चॉइस थी उसमें सब्जेक्ट पे, तो वही करते हुए आ रहे थे। तो आप जो भी रिएक्शंस याद करें, आप पहले उसको एकदम थ्योरी की तरह याद करने की कोशिश करें, मतलब कि क्लेमेंसन से आपको ध्यान आए कि किससे क्या बनता है और रिएजेंट क्या है, एटलीस्ट रिएजेंट आपको ध्यान रखिए, क्लेमेंसन में ये यूज होता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों का काम होता है क्या फॉर्म करना, एल्केन्स बनाते हैं। नॉर्मली रिडक्शन से एल्केन्स नहीं बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उनके रिडक्शन से क्या बना देंगे, एल्केन्स बना देते हैं। नहीं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से अल्कोहल बनते हैं, कीटोन का रिडक्शन करने से अल्कोहल बनते हैं, बट ये एल्केन बनाएंगे। कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3CO और ये H, क्लेमेंसन रिडक्शन में ZnHg/HCl बड़ा फेमस है। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमें हाइड्रोजन लाके देगा, कहीं से भी लाके दे। तो क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ो, 2 H लगाओ नीचे, 2 H लगाओ ऊपर, नीचे बन गया H2O बाहर, तो क्या बचा, इसको 2 H मिल गए, एक पहले से, लो जी बन गया एल्केन। आई बात समझ में। नॉर्मली जो रिडक्शन होते थे उसमें एक एक H देते थे, इसलिए अल्कोहल बनता था।
साइक्लोहेक्सेनोन पे लगाओ इसे, बॉन्ड तोड़ दो, वो हटा दो, बस बन गया। तो ऐसे करना है। सेम प्रोसीजर यहां भी है। यहां भी जब आप एल्डिहाइड लेते हो, ये भी उसे किस में बदलेगा, एल्केन, लेकिन तरीका दूसरा है। पहले इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पे NH2 ऑब्लिक NH2 हाइड्राजीन से, उसके बाद इसकी रिएक्शन होती है KOH विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल। काम वही है, तो इसलिए मैंने कहा उसके साथ याद रखो। ये वो याद होगा तो तुम्हें ध्यान रहेगा यार, इसका काम भी वही है, करना वैसे ही है। H2O निकाल दो और क्या बना दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ में आ गई बात। क्लेमेंसन में ZnHgHCl और यहाँ पे NH2NH2 और KOH विद इथाइलिन ग्लाइकॉल। काम दोनों का सेम है। एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाया जा रहा है, एल्केन बनाया जा रहा है, राइट। इसके बाद बस एक रिएक्शन और पढ़ लो तुम, एक फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ा देते हैं। नोविंगल कंडेंसेशन और MPV वगैरह रिएक्शन जो है, और क्लेजन कंडेंसेशन वगैरह, वो रिएक्शन छोड़ दो, ठीक है, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो ग्रेजुएशन के सिलेबस के टॉपिक हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेजुएशन में हमें उसकी मैकेनिज्म करनी होती थी, तो वो रिएक्शंस करनी पड़ती थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनका रिएक्शनों का कोई खास लेना देना नहीं है, पर्किन रिएक्शन फिर भी सिखा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पर्किन रिएक्शन में भी जो पहले काम की चीज है वो ध्यान रख लो कि पर्किन रिएक्शन क्या बनाती है। इसमें बनता है सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनता है, सिनेमेल्डिहाइड। कैसे बनता है देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO CH3CO और ये O इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कौन सा बेस, इन्हीं एसिड्स का बेस, CH3COONA। तो बेस क्या करता है, यहां से एक H ले जाएगा, तो यहाँ पे बचता है CH2 नेगेटिव, वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, फिर मैकेनिज्म के बिना नहीं होते। ये कार्बन यहाँ अटैक करेगा, तो ये CH है और उस पर OH आ जाएगा। CH के साथ कौन जुड़ेगा फिर, ये CH2, फिर CH2 के साथ क्या है, CO, फिर CO, ऐसे लिखूं, चलो ऐसे लिख देते हैं, फिर O, फिर CO और फिर CH3। उसके बाद क्या होगा, इसे हीट करेंगे तो ये CH3COOH यहाँ से चला जाएगा, इसमें H2 ऐड कर लो, बॉन्ड तोड़ दो यहाँ से, CH3COOH यहाँ से अलग कर दो, तो CH3COOH, इसको H मिल जाएगा, इसे OH। सिनेमेल्डिहाइड नहीं, सिनेमिक एसिड बनता होगा, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये क्या बचेगा, CH2COOH। अब इसको हीट कर दो, यहाँ से OH चला जाएगा, यहाँ से H। ये बिल्कुल एल्डोल कंडेंसेशन जैसी ही है, ठीक है। वहां पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था ना, यहाँ पे इसके वजह से एक्टिव होता है, फिर ये अटैक करता है, वहां भी वही हो रहा था। तो ये सिनेमिक एसिड बनता है, ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड नहीं बनता है। क्या बनता है, सिनेमिक एसिड। तो क्या याद रख लो, बस यही याद रख लो कि क्या बनता है और किससे बनता है, या फॉर्मूला क्या है। रिएक्शन तो छोड़ दो, मत करो याद, ठीक है। अब लास्ट आते हैं हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो उनको हम पढ़ लेते हैं, फिर चैप्टर हमारा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की आईडी दे देंगे लास्ट में, ठीक। तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो कैसे होगा, देखो हमारे पास है कोई एल्डिहाइड RCHO, इसकी रिएक्शन कराओ अमोनिया से। क्या अमोनिया को ऐसा लिखा जा सकता है NH2 सिंगल बॉन्ड H की तरह, बोलो। बिल्कुल लिख सकते हैं, NH3 तो है सर, तो क्या होगा, H2 बाहर, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, राइट। अगर NH2H इस H की जगह यहां पर R आ जाए, RNH2, तो आप कहोगे सर चेंज तो क्या ही आएगा फिर, डबल बॉन्ड
इस H की जगह R आ गया तो ये बन जाएगा। अब मैं कहता हूं इस H की जगह जो है OH आ जाए, तो आप कहोगे यहां भी वही करेंगे सर, RCH, H2O बाहर, डबल बॉन्ड N और N के साथ OH। अगर मैं कहता हूं कि इस H की जगह जो है एक और NH2 लगा दो जिसे हाइड्राजीन बोलते हैं, तो फिर वही H2O बाहर, तो RCH डबल बॉन्ड NNH2। यानी कि अगर ये रिएक्शन आधी लिखी होगी तो इसे कंप्लीट करना तो बड़ा इजी है, नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, नाम मैं अभी बताता हूं। अगर इस H की जगह पे कुछ ऐसा हो, या आप ऐसे समझ लो कि NH2 था, यहां से एक H हटा के क्या लगा दिया हमने, बेंजीन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर NH के साथ C6H5 यानी कि बेंजीन। फिर इसी में NH2 NH बेंजीन लगा है और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहां पे बना देता हूं मैं, NO2 लगा है, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, तब भी यही करना है, RCH डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर NH के साथ बेंजीन, बेंजीन के साथ ऑर्थो, पैरा पोजीशन पे NO2। इसे बोलते हैं DNP टेस्ट, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्या नाम है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये केमिकल टेस्ट की तरह होता है, डाइज बनती है इसमें, ठीक है, तो DNP टेस्ट बोला जाता है इसे। अब नाम बता देता हूं मैं। पहला वाला तो आपका क्या है, इमाइन है। दूसरा वाला है शिफ्स बेस, शिफ्स बेस। यह है हाइड्रोक्सिल एमीन, तो इसे कहा जाता है डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम। यह है हाइड्राजीन, इसके कहा जाता है हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। फिर ये है हाइड्राजीन था, ये फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसे बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। ये तो मैंने बता दिया, डाई ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ऐसे ये DNP हो गया, ठीक है। तो इसे कहा था DNP टेस्ट। एक लास्ट रिएक्शन इसमें, RC डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन NH2 NH CO NH2, दो NH2 दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला H2 नहीं जाएगा, यही जाएगा H2 बाहर। इसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। तो ये CH डबल बॉन्ड N, फिर NH CO NH2। तो तुम्हें क्या करना है, नाम याद करना है, ठीक है। उन नाम में इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों ज्यादा है, DNP और ये। क्लियर हुआ, तो इनको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। अब लास्ट आता हूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की कहानी, जैसे अल्कोहल में देखी थी ऐसे यहां भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें देखना होगा कि क्या एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है या नहीं। तो जैसे हमारे पास है RCHO, देखिए इसके पास, चलो CH3 कर लेते हैं इसको, O तो है, क्या O से जुड़ने के लिए H है, ऐसा नहीं है। ये H तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, O के साथ उस H को जोड़ना होता है जो वो H खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कोहल्स क्या होंगे, कम होंगे। कीटोन में भी वही कहानी है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, क्या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन को चाहिए H, और H भी जुड़ा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो जी हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या कीटोन में पॉसिबल है, कीटोन में भी पॉसिबल है। इस O के साथ जोड़ दो वाटर का H, फिर ये O, फिर ये H। तो कीटोन कीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन अल्कोहल से कम करते हैं क्योंकि इनके पास क्या है, बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो और बड़ा ग्रुप है, तो कीटोन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और खराब होगी।
तो उनके कंपैरिजन में सॉलिबिलिटी थोड़ी सी क्या होगी और कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है काफ़ी कम है। तो क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर बस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इतनी ही चीज़ें तुम लोगों को करनी है, बाकी कोई फर्दर चीज़ें इसमें आपने ट्राई नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब कुछ नए नए वीडियोस आएंगे, नए नए तरीके आएंगे जिससे जो है आप लोगों का एग्जाम की जो प्रिपरेशन एकदम इनहेंस हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।